आज एक ऐसी कविता के बारे में बात करना है जिसमें पोएट अपने दुख का वर्णन करता है। स्पेशली इसका अर्थ है ए लेमेंट और विलाप इसका हिंदी अर्थ होता है। तो इसमें बहुत दुखी है इस पोएम में। तो सबसे पहले इसको ये पता करना है कि लिखा किसने। इसको लिखा है पीसी बीसी शैली, शॉर्टकट में इसको पीबी शैली के नाम से पुकारते हैं। यानी इसका जन्म 1792 में हुआ था और 1822 में इसकी डेथ हुई थी, केवल 30 साल की उम्र पर। 28 साल की उम्र पर इसने ये कविता को रेट किया था और इसका जीवन दुख से भरा हुआ था, क्योंकि इसके पिता जो थे उनकी डेथ हो गई थी इसके बचपन में ही। मदर की डेथ हो गई थी, सिस्टर की डेथ हो गई थी, इसकी लवर की भी डेथ हो गई थी। यानी एक तरीके से पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी थी। इसका जीवन दुख से भर चुका था। इतना ज़्यादा दुखी था, इतना ज़्यादा दुखी था कि ये अपने जीवन को एक दुख के सागर की तरह देख रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे दुनिया का जितना दुख है सभी अपने कंधों पे रखे हुए हैं। इसलिए ये अपने युवा काल में यानी 28 साल की एज में बुढ़ापे का अनुभव करता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कहता है कि जो संसार है अब मुझे आकर्षित नहीं कर पा रहा है, जबकि पहले मुझे आकर्षित कर देता था, प्रकृति मुझे अपनी ओर खींच लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब मुझे जब ऐसा होता है तो लगता है कि मेरा हृदय जो है वो दुख से भर जाएगा। और कहता है कि मेरा वह समय, वह युवा काल वापस कभी नहीं आएगा जो पहले हुआ करता था। बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत दुखी है। तो जब इसका जीवन ही दुख से भर गया था तो इसने अलाइमेंट विलाप कविता के थ्रू अपनी बात को बताया था। तो यहाँ पर स्टार्ट करना है। कहता है ओवर टू लाइफ ऑफ टाइम on whose last step I climbed tumbling, at that where I had stood before, when will return glory of your prime, no more oh never more। यानी यहाँ पे कहता है ओ वर्ल्ड है संसार, ओ लाइफ है जीवन, और ओ टाइम है समय, वेयर तो यानी यहाँ पर क्लाइम इस बढ़ रहा हूँ, युवा यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। इसके बाद में कह रहा है आई यानी स्पेशली राइटर अपने लिए कह रहा है, और ट्रेमलिंग काँप रहा हूँ एट दैट जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और बिफोर पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर योर प्राइम ग्लोरी ऑफ योर प्राइम मीन्स होता है युवा काल, और नो मोर ऑन एवर मोर वापस कभी नहीं आएगा। यानी कवि अपने दुख का वर्णन करते हुए कहता है ये संपूर्ण संसार मेरे लिए आनंदित रहित है, ये समय मेरे लिए व्यर्थ है, ये जीवन मेरे लिए सब बेकार है। कह रहा है कि अब मेरे लिए संसार, पूरा संसार ही मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं ऐसा महसूस, ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे मैं अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। जो मुझ में पहले हिम्मत साहस हुआ करती थी वो अब नहीं रही। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पैर कांप रहे हैं। जिस तरीके से बुढ़ापे में पैर कांपते हैं उसी तरीके से मुझे भी लग रहा है पैर कांप रहे हैं, जबकि पहले रंगमंच पर मेरे पैर नहीं कांपते थे, अब मेरे पैर कांप रहे हैं। जब मैं पहले यानी प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाया करता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा वो समय वापस कभी नहीं आएगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि मैं अब जीवन से तंग आ चुका हूँ और बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मेरा वो युवा काल वापस कभी नहीं आएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय टेकन फ्लाइट। फिर कहते हैं टम्बलिंग डेड। फिर इसके बाद में कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फैंड विद लाइट विद हार्ट, नो मोर ओह नेवर मोर। यानी यहाँ पे कहते हैं जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट मीन्स आनंद, खुशी। फ्लाइट मीन्स वैसे तो उड़ान होता है, यानी प्राप्त होना यहाँ पे कहना है। और यहाँ पर जो फ्रेश स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत के मौसम में घास हरी भरी हो जाना, समर गर्मियों के मौसम में, और विंटर हो जाड़े के मौसम में कोहरा गिरना, और मूव माई फैंड मूर्छित कर देता है, डिलाइट आनंद, नेवर मोर कभी वापस नहीं आएगी। यानी यहाँ पे कहते हैं अब मुझे जीवन में किसी भी प्रकार की खुशियाँ प्राप्त नहीं हो सकती,
अब मेरे जीवन की खुशियों का अंत हो चुका है। पहले जब बसंत का मौसम होता था तो ये जो सामने देख रहे हो, ये घास हरी भरी हो जाती थी, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते थे, फूलों से लद जाते थे। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। पहले गर्मियों के मौसम में जब धूप निकलती थी, देख रहे हो सामने बहुत ही खतरनाक धूप है, इस धूप को देखकर मैं आकर्षित हो जाता था। लेकिन अब ऐसा होता है तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है, मैं आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ। इसके बाद कहते हैं कि जब जाड़े का मौसम होता था, यानी देख रहे हो कि ठंडक का मौसम चल रहा है और कितना खतरनाक कोहरा छाया हुआ है, मैं इसी कोहरे को देखकर आकर्षित हो जाता था। देख रहे हो कितना सारा कोहरा दिखाई पड़ रहा, मैं इसी कोहरे को देखता था और इसी कोहरे की ओर आकर्षित हो जाता था। मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता था, मुझे संपूर्ण प्रकृति अपनी ओर खींच लेती थी, आनंदित हो जाता था। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो मेरा हृदय दुख से भर देता है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अब प्रकृति मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही, जैसा पहले मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरा वो युवा काल वापस कभी नहीं आएगा जो पहले कभी हुआ करता था, क्योंकि मैं अब अपने युवा काल में ही बुढ़ापे का अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस जीवन से बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब संपूर्ण प्रकृति मुझे आनंदित नहीं कर पा रही है। तो ये कविता हुई, एक्सप्लेन हुआ। इसके बाद में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है, ब्रेक किया जाए।